श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रूपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सीए राजेंद्र भूता, डॉक्टर मंजुला भूता, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूता, डॉक्टर शीतल भूता, श्रिया भूता, जिनास्ता भूता, बोरीवली मुंबई। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार, मुंबई महाराष्ट्र। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, महामह नंदीश्वर पर्व की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, इस अनादि निधन नंदीश्वर पर्व की 8 दिनों की इस अष्टानिक वेला में आप सभी लोग देवों के द्वारा की जाने वाली जिस महामह पूजा का अनुष्ठान कर रहे हैं, वह अनुष्ठान न केवल आपके लिए मंगलमय है, किंतु इस समूचे विश्व के लिए यह अनुष्ठान मंगलमय सिद्ध हो रहा है। दुनिया में एक युद्ध चल रहा था और उस युद्ध का भी विराम होने जा रहा है। आपके मंगलमय भावों की ऊंचाइयां दुनिया तक पहुंचती हैं। अनादि निधन इस नंदीश्वर पर्व में, जहां सर्वत्र 2.5 द्वीप के अंदर 15 कर्म भूमियों में यह अनुष्ठान चल रहा है,
उसी क्रम में इस भरत क्षेत्र के अंदर, पूरे विश्व के अंदर देखा जाए तो इतने भव्य तरीके से 5616 जिन बिंबों की साक्षी में यह अनुष्ठान केवल अभी सतना की भूमि पर ही चल रहा है। यह नंदीश्वर का महापर्व आपके जीवन में आने वाले समय में भी बहुत मंगलमय होगा और यह अनादि निधन पर्व से जब जब हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, हमारी आत्मा उस शाश्वत सत्ता को प्राप्त करेगी जिसे मोक्ष की सत्ता कहते हैं। वह शाश्वत तत्व प्राप्त करने के लिए आचार्य कहते हैं कि भगवान की विशुद्धि पूर्वक अनुराग के साथ में जो भक्ति की जाती है, यह भक्ति ही हमारे अंदर उस सम्यक दर्शन का भाव उत्पन्न करती है, जिस सम्यक दर्शन के कारण से जन्म जरा मृत्यु का विनाश निश्चित होता है। जहां दुनिया में हर व्यक्ति आज अपने शरीर की चिंता में लगा हुआ है, अपनी मानसिक चिंताओं को दूर करने के लिए तरह तरह के उपाय करने में लगा हुआ है, वहां पर जब आप अपनी चेतना को मिथ्यात्व के भावों से दूर करने के लिए, कसाई के भावों से दूर करने के लिए और अपने अंतरंग की विशुद्धि को बढ़ाने के लिए जब जिनेंद्र भगवान की आराधना से जुड़ते हैं, तो आपको आत्मिक स्वास्थ्य जब प्राप्त होता है, तो सम्यक दृष्टि जीव के लिए उस आत्मिक स्वास्थ्य की उपलब्धि हो जाने पर फिर उसके लिए ना कोई मानसिक चिंताएं रहती हैं, ना कोई शारीरिक रोग होते हैं। आप तीनों तरह के लाभ यहां बैठे बैठे प्राप्त कर रहे हैं। आपको शारीरिक स्वास्थ्य का भी बहुत अच्छा लाभ हो रहा है। दुनिया में कहीं भी जाकर के देखोगे बहुत प्रदूषण मिलेगा, और बहुत प्रदूषण इन दिनों में दिल्ली के एरिया में तो एनसीआर में तो बहुत बढ़ रहा है। इसलिए कुछ लोग वहां से बच करके यहां तक चले आए। जान बचे तो लाखों पाए। जब जान बचती है तो लाखों पाए जाते हैं, तो हजारों अगर थोड़े से दान भी कर दिए जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। डॉक्टर को दिए जाएं उससे अच्छा तो भगवान जिनेंद्र देव के चरणों में अर्पित कर दिए जाएं, तो वह हमारे लिए बड़ा ही पुण्य का कार्य होता है। शारीरिक स्वास्थ्य आपको यहां मिल रहा है। आपके मन की प्रसन्नता, आपकी चिंताओं को जब दूर करके आपका मन भगवान की आराधना में लगाती है, यहां पर तरह तरह के आयोजन आपके सामने हैं और ये एक ऐसा माहौल आपके समक्ष होता है जब आपका मानसिक स्वास्थ्य चरम पर होता है। संगीत भी है, नृत्य भी है, सुंदर सुंदर दृश्य भी हैं, मंगल मंगल भगवान के बिंब भी हैं, और एक दूसरे के साथ बैठ करके जब हम हिलमिल करके इस तरह का वातावरण तैयार करते हैं, तो यहां आने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार के मानसिक रोग से ग्रस्त रह ही नहीं सकता। और जब आपको सानिध्य की प्राप्ति होती है, तो उस समय पर तो आपके भावों में बहुत उठाव आ ही जाता है। ये हमें देखने में आ ही रहा है। इसीलिए हमारे मन में विचार हुआ, जब आप लोग पूर्ण मनोभावों के साथ में बहुत अच्छे ढंग से तैयार होकर के यहां पर सुबह सुबह से उपस्थित हो जाते हैं, तो मन में आया हमें भी अपना समय आपके बीच में ही थोड़ा सा और निकालना चाहिए। इसलिए आज समय से पहले आने का प्रयास किया है। और आप लोग अभी और अधिक जागृत होते रहें। परसों थोड़ी सी जागृति की बात कही थी, तो कल जागरण दिख रहा था, आज फिर सो गए हैं ऐसा लग रहा है। अपने घरों के बच्चों को उठाते रहें, बूढ़ों को उठाते रहें और कहते रहें कि अब तो भगवान भी उठ करके बैठ गए, आज एकादशी है और तुम भूत बने घर में सो रहे हो, उल्लू बने घर में बैठे हो। घर में लोगों से कहो अभी सोना नहीं है, अभी जब तक ये पूर्णिमा नहीं आ जाती है 4 दिन और बचे हैं, जागते रहो की आवाज सुबह से लगाना शुरू कर दिया करो मोहल्ले के अंदर। और लोगों के अंदर ये भाव आना चाहिए
कि भवनवासी देव हों, व्यंतर देव हों, ज्योतिषी देव हों, वैमानिक देव हों, जिस किसी भी तरह के देव बनने की इच्छा हो, अपनी मनचाही पोशाक पहन करके यहां पर बच्चे उपस्थित हों, युवा उपस्थित हों और तरह तरह के यहां पर देव दिखाई दें। अभी तो यहां पर सब वैमानिक देव ही दिखाई दे रहे हैं, कोई यहां पर व्यंतर देव तो है ही नहीं, भवनवासी देव है ही नहीं, ज्योतिषी देव भी दिखाई नहीं देते। थोड़े थोड़े से सब देव दिखाई देने चाहिए। और इस तरह से जब यह प्रभावना का भाव बढ़ेगा तो आपके लिए चारों निकाय के देवों के द्वारा जब यहां पूजन की जाएगी तो ध्यान रखना, जब देवता लोग नंदीश्वर द्वीप से लौट करके अपने अपने स्वर्गों में जा रहे होंगे तो रास्ते में अगर ये सतना पड़ेगा तो यहां पर भी उतर करके आएंगे और देखेंगे कि भाई हम तो बड़ा अनुष्ठान करके आ रहे थे, यहां पर तो और अच्छा अनुष्ठान हो रहा है। आप बस अच्छे ढंग से अपने अंदर जागृति रखिए। घर के बच्चों की 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए छुट्टी भी लेनी पड़े तो ले लीजिए। आपके घर के बच्चों की पढ़ाइयां कोई ऐसी बहुत बड़ी पढ़ाइयां नहीं है कि जिनके कारण से कोई फाइनल एग्जाम हो रहे हो। अभी ये तो सब टेस्ट, छोटे मोटे एग्जाम जिंदगी भर होते रहेंगे। जब भी कभी विधान के आयोजन होते हैं, 10 लक्षण पर्व के आयोजन होते हैं, हमेशा ये परीक्षाएं उसी टाइम पर आती हैं। ये परीक्षा की एजुकेशन समितियों के ये टाइम इसी तरह के होते हैं। और जब जब आपके लिए इस तरह के बहाने बनते रहेंगे, आप हमेशा अच्छे अच्छे अवसरों से वंचित होते रहेंगे। कल एक यहां पर इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाला एक लड़का है, शुभम जैन, जानते हो आप, गवर्नमेंट का वह जो है अपना एम्प्लॉई है। अब उसको जो है कल टिकट लेकर के आचार्य श्री के पास दर्शन करने जाना था, लेकिन कलेक्टर का ऑर्डर आया और ऑर्डर दिया कि आपको यहां पर जो इलेक्शन हुए हैं उसकी काउंटिंग हो रही है, उसमें आपकी ड्यूटी लगनी है। और जब कलेक्टर का ऑर्डर आ गया तो उसके लिए जो टिकट थी कल उसे जाना ही था और एंड टाइम पर उसके लिए ये कलेक्टर का ऑर्डर आ गया। पूरा घर परिवार जा रहा था आचार्य श्री के पास में दर्शन करने के लिए कुछ यात्रा पर, और उसने वो टिकट कैंसिल करा ली। अब आज सुबह जब हमसे आकर के कहता है कि महाराज मेरी टिकट कैंसिल हो गई, मैंने कहा भाई क्यों हो गई? कलेक्टर का ऑर्डर आया। मैंने कहा कलेक्टर बड़ा है कि गुरु महाराज बड़े हैं? तुझे जाने की इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन पहले से टिकट कटा करके रखी थी, तुझे मन बन रहा था कि हम यहीं पर रुकें और इतना बड़ा यहां पर विधान हो रहा है, और मन और था कि महाराज की आहारचर्या आदि कराएं, और ये सब चीजें छोड़ करके जा रहा था क्योंकि टिकट बनी हुई थी। लेकिन जब कलेक्टर ने कह दिया तो टिकट कैंसिल हो गई। माने कलेक्टर इतना बड़ा हो गया। ये सोचो कि आदमी सब कुछ करने को तैयार हो जाता है जब दूसरे तरीके के ऑर्डर आते हैं। जब हम आपके लिए कोई ऑर्डर देंगे, घर के लिए आपके लिए कुछ करने को कहेंगे तो आप तैयार नहीं होगे, लेकिन जब कोई दूसरे ऑफिसर आपके लिए ऑर्डर देते हैं तो आप उन ऑर्डरों को मान लेते हो। अब सब टिकट कैंसिल हो गई, सारी प्रोग्रामिंग कैंसिल हो गई, और वैसे अपने आप से मन नहीं बन रहा था कि हम यहां पर टिकट कैंसिल करा लें, कि हमें वहां जाना था, हम बाद में भी जा सकते हैं, अभी यहां पर विधान चल रहा है, यहां पर इतना अच्छा माहौल बना हुआ है, हम यहां का आनंद लें। आप सोच सकते हो दुनिया में कोई भी चीजें अति आवश्यक नहीं है। छुट्टियां भी मिलती हैं तो समय पर मिल जाती हैं, और अगर कोई ऊपर वाला ऑर्डर देता है तो आपकी सारी आगे की व्यवस्थाएं भी कैंसिल हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। बस आपका मन होना चाहिए। बच्चों के पेपर चल रहे हैं, पढ़ाइयां चल रही हैं, ये सब पढ़ाइयां जिंदगी भर चलती रहेंगी, और पढ़ पढ़ करके भी बच्चे कुछ नहीं बनते हैं। जो बनना है वो हमें दिख रहा है क्या बन रहे हो। आप भगवान के पूजा करने के लिए इस तरह का मन बनाइए कि इन नंदीश्वर के पर्वों में हर एक बच्चा, हर एक बड़ा शामिल हो। मैं आपको उस सम्यक दर्शन की प्रभावना का एक भाव बताना चाहता हूं
कि जब सम्यक दर्शन की बात आती है, प्रभावना की बात आती है, तो कैसे लोग प्रभावना करने के लिए पहले से तैयार होते हैं और कैसे अपनी तैयारी करके रखते हैं। बात है मथुरा की। मथुरा का नाम सुना? उस मथुरा में एक घटना घटी। एक बार दो मुनि महाराज चले जा रहे थे और उस शहर से निकले। मुनि महाराज ने एक कन्या को देखा और जो कन्या बहुत ही अनाथ थी, जिसका चेहरा देख करके लग रहा था कि सारा दुर्भाग्य इसी के ऊपर आ पड़ा है। उसकी सकल सूरत को देख करके पीछे चलने वाले मुनि महाराज ने कहा, जिनका नाम था सुनंदन, महाराज ने कहा, देखो इस कन्या का कैसा दुर्भाग्य है कि यह कन्या को खाने तक को नहीं मिल रहा है और कैसे ये 2-3 साल की बच्ची होकर के भी इसका कोई पालन पोषण करने वाला नहीं है, कैसी अनाथ पड़ी हुई ये बच्ची है। आगे जो मुनि महाराज चल रहे थे उनका नाम था अभिनंदन, और उन मुनि महाराज ने कहा, देखो आप जो कह रहे हो वो तो सही है, लेकिन जीव के कर्मों के फल से उसे तरह तरह के सुख दुख मिलते रहते हैं और वो समय समय पर मिलते रहते हैं। आपको पता नहीं है, ये जो कन्या आपको दिख रही है, इस कन्या का दुर्भाग्य वास्तव में इतना बड़ा है कि जब ये गर्भ में आई, इसका पिता राजश्रेष्ठी था। इसके गर्भ में आने से इसके पिता की मृत्यु हो गई। जब इसका जन्म हुआ तो इसकी माता थी धनदा नाम की, उसकी भी मृत्यु हो गई इसके जन्म होते ही। अब ये जिस घर में बड़ी थोड़ी सी 2 साल की हुई तो उस घर के बंधु बांधवों की भी मृत्यु होने लगी, इसलिए घर के लोगों ने इसे निकाल दिया और अब यह इस तरह से गली में सड़कों पर अपना जीवन जैसे तैसे व्यतीत कर रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कन्या के भाग्य का उदय आएगा जब ये युवती हो जाएगी, और इस कन्या का भाग्य बताता है कि इसका विवाह राजा से होगा और ये राजा की रानी बनेगी। अभी इसकी ये दुर्दशा है, आगे चल करके इसकी यह पुण्य की जब फलीभूति होगी तब उस समय पर इसके साथ में इस तरह से होगा। और ये चर्चा 2 मुनि महाराज आपस में कर रहे थे और एक मुनि महाराज दूसरे को बता रहे थे ऐसा होगा। उस चर्चा को सुन लिया एक बौद्ध भिक्षु ने। वह बौद्ध भिक्षु उस समय पर वहां भिक्षा मांगने के लिए आया था, और उस बौद्ध भिक्षु ने जब यह सुना कि यह राजा की रानी होगी तो उसने सोचा यह बहुत अच्छा अवसर है, इस कन्या को अपने पास में ले लिया जाए और मुनि की बातें असत्य नहीं होती हैं। और वह उस कन्या को लेकर के अपने बौद्ध विहार में ले गया, जहां पर कि अनेक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, और उसका वहां पर पालन पोषण करने लगा। उसके दिमाग में चालाकी इसलिए आई क्योंकि जब हम इस कन्या को अपने पास ले जाएंगे और इसे बौद्ध धर्म में पालेंगे, जब ये बड़ी हो जाएगी, ये राजा की रानी बनेगी, तो नियम से बौद्ध धर्म भी राजा के लिए यह अपनाने के लिए कहेगी और राजा भी बौद्ध धर्म का पालन करेगा, क्योंकि रानी बौद्ध धर्म का पालन करेगी तो वो भी करेगा, और इस कारण से बौद्ध धर्म की बहुत प्रगति होगी। कन्या को ले गया, अब उसको पालन पोषण किया, धीरे धीरे वो कन्या बढ़ गई, वृद्धि को प्राप्त हो गई, युवावस्था आ गई, और यौवन अवस्था में उस कन्या में इतना सौंदर्य आने लगा कि उस कन्या के हाव भाव विलास सब कुछ दूसरों को आकर्षित करने वाले हो गए। वह कन्या जब वहां पर रहती थी, सब लोग उसको बुद्ध दासी के नाम से पुकारते थे, माने पहले से ही उसे बुद्ध दासी बना दिया था। अब वह कन्या जब बड़ी हो गई, बुद्ध दासी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। अपने उस विहार, मतलब उनके स्थान जो होते हैं उसको विहार बोलते हैं, जैसे आप लोग संत भवन बोलते हैं, बौद्धों के रहने के स्थानों को बौद्ध विहार कहा जाता है। उनकी वसतिकाओं में वह रहती थी, और वह जब यौवन अवस्था को प्राप्त हो गई तो एक दिन अपने उस महल की छत पर बैठी हुई थी।
अब आप देखिए, संयोग की बात है कि उस नगर का जो राजा था, जिसका नाम था पूतिक वाहन, वह राजा अपनी सवारी करते हुए वहां से निकला और उस राजा की दृष्टि उस महल के ऊपर बैठी हुई उस युवती पर पड़ गई। राजा ने जब उसको देखा तो उसके सौंदर्य से मोहित हो गया, और मोहित होने के बाद में उसे लगा कि अब ये कन्या मुझे प्राप्त करनी चाहिए। तो अपने एक विश्वस्त पुरुष से उसने उस कन्या के बारे में पूछवाया और पूछ करके आओ, ये जो ऊपर महल पर स्त्री बैठी है, ये विवाहित है कि अविवाहित है, और अगर ये अविवाहित है तो इसका विवाह हमारे साथ होना ही चाहिए। विश्वस्त पुरुष ने उन बौद्ध भिक्षुओं के बीच में जाकर के बात रखी, और वह बात आगे बढ़ी तो उन्हें बौद्ध भिक्षुओं को लगा कि हमारे अब उस कार्य का अवसर आ गया जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे। हर कार्य समय पर होता है। पूर्व में किए हुए पुण्य और पाप भी समय पर फलते हैं। पुण्यम वा पापम वा यत् काले जंतुना समाचरितम तत्तत् समये तस्य ही तत्तत् समये तस्य ही सुखम च दुखम समायोजयति। जिस जीव ने जिस समय पर जिस तरह के पुण्य या पाप अर्जित किए हैं, वह समय आने पर उसे सुख या दुख अवश्य देते हैं, उसे सुख और दुखों से जोड़ देते हैं। यह पुण्य और पाप की कहानी है। आप सोचें कि वह कन्या कितनी दुर्भाग्यवती थी जब वह गर्भ में आई, और जब वह यौवन अवस्था को प्राप्त हो गई तो अब उसे राजा विवाहित करने के लिए तैयार हो गया। और जब उन बौद्ध भिक्षुओं ने देखा तो उन्होंने उसको सहर्ष स्वीकृति दे दी और कहा, राजा के लिए यह कन्या तभी मिलेगी जब राजा इसे अपनी अग्र महसी बनाएगा। महसी समझते हो? रानी को महसी कहते हैं। अग्र रानी माने सब रानियों में अग्रगण्य बनाएगा। इस तरह से उस राजा के लिए जब स्वीकारता की भावना आ गई कि हां मैं इसको अपनी मुख्य रानी बनाऊंगा, तो उसका विवाह उस राजा से हो गया। अब राजा पूतिक वाहन का विवाह उस बुद्ध दासी से हो गया, और उस राजा की पहले से भी एक रानी थी जो जैन धर्म की बहुत बड़ी भक्त थी। उसका नियम था, जब भी नंदीश्वर के पर्व आते थे तो नंदीश्वर के पर्व में वह पहले तो नंदीश्वर की पूजा करती थी, और नंदीश्वर की पूजा करने के उपरांत अंतिम दिन वह एक बहुत बड़ी रथ यात्रा निकालती थी। यह नियम किसका था? राजा का नहीं था, रानियों का था, रानी का था। समझ आ रहा है? आप सोचें कि जिन धर्म की प्रभावना करने वाली महिलाएं कितनी पुरातन काल में, पिछले समयों में जिन धर्म की प्रभावना कर चुकी हैं, और बड़ी बड़ी प्रभावना करने वाली अगर शक्तियों में किसी का नाम पहले आता है तो आप यह भी ध्यान रखें, सबसे ज्यादा महिलाओं का नाम ही आगे आता है। जिन धर्म की प्रभावना करने के लिए सबसे ज्यादा नाम महिलाओं का आगे आता है। यह बात अलग है कि आपके सामने पुरुष आगे बैठते हैं, लेकिन जो श्रद्धा, जो भक्ति महिलाओं में होती है वो भक्ति पुरुषों में नहीं होती है। यह भी आप ध्यान में रखना। अब महिलाएं ताली बजा पाएंगी, पुरुष तो नहीं बजाएंगे। या फिर वो पुरुष बजा लेंगे जिनकी महिलाएं, उन्हें लगता हो कि हाँ भाई धार्मिक है तो कोई बात नहीं, अपनी महिला की खुशी में भी, अपनी बहू और बेटी की खुशी में भी तालियां बजा सकते हैं। एक नहीं, कई महिलाएं। दक्षिण भारत में तो नामों की बढ़वार है। न जाने कितनी रानियां, कितनी देवियां दक्षिण भारत में जिन धर्म की प्रभावना की हैं, और उत्तर भारत में भी कम नाम आते हैं। एक नाम मैं ढूंढ करके लाया हूं आपके लिए।
कहीं ऐसा ना समझना कि उत्तर भारत में कभी रानियों ने धर्म की प्रभावना नहीं की। जब उस रानी के सामने बात आई कि नंदीश्वर के पर्व आ रहे हैं और इस नंदीश्वर के पर्व में हमें पूजा करना है, रथ यात्रा निकालना है, तो उस उत्सव की तैयारी करने के लिए उसने राजा से कहा। तैयारी करने के लिए बहुत सारी सामग्रियों की जरूरत होती है। वो सब सामग्रियों के लिए उसने राजा से निवेदन किया। राजा ने उसको सामग्री दे दी, करो व्यवस्था। राजा ने सब कर दी। राजा राजा ही होता है, राजा न्यूट्रल होता है, जिस रानी को जो करना है करे। क्या कर सकते हैं। अब जब उसने देखा बुद्ध दासी ने कि यह रथोत्सव निकालेगी, तो उसके मन में आया कि इसका रथोत्सव मैं नहीं निकलने दूंगी, मैं इसके रथोत्सव में अड़चन डालूंगी और पहले रथोत्सव में अपना निकलवाऊंगी। उसने राजा से कहा कि यह बुद्ध धर्म बहुत बड़ा धर्म है और इस पर्व के दिनों में पहले रथ उत्सव बुद्ध का निकलना चाहिए, बुद्ध देव का निकलना चाहिए। तो राजा ने कहा आप निकालो, कोई दिक्कत नहीं। अब राजा ने उसके लिए भी आदेश दे दिया, इसके लिए भी आदेश दे दिया और अड़चन खड़ी हो गई कि पहले किसका निकलेगा। जो भी पूजा के लिए सामग्री की आवश्यकता थी सब राजा ने उस बुद्ध दासी को भी दे दी। और वह जो अपनी रानी थी उसकी पहले से, उस रानी का नाम था उर्विला। अच्छी रानियों के नाम भी याद कर लिया करो, बोलो मुंह से, उर्विला। ऊपे अच्छे नाम मिलते नहीं तुम लोगों को। हाँ, अगर कभी रखना हो, राशि पे आ जाए बेटी का नाम, तो ऐसी सम्यक दृष्टि महाप्रभावक रानियों बेटियों के नाम अपने घर में जरूर रखा करो। वह उर्विला रानी को लगा कि ये कैसी मेरी सौत आ गई। सौत बोलते ना, सौतन। अब वो सौतन जो मेरे काम में व्यवधान डाल रही है, मेरी पूजा में व्यवधान डाल रही है और कह रही है कि पहले ये मेरा रथ निकलेगा, तो उसने जाकर के राजा से कहा देखो राजन, हम हमेशा से इन 8 दिनों में नंदीश्वर महापर्व की पूजा करते चले आए हैं, हमेशा से नंदीश्वर महापर्व मनाते चले आए हैं, भगवान जिनेंद्र देव की पूजन करते आए हैं और रथ निकालते आए हैं। पहला रथ हम निकालेंगे, हमारा निकलेगा। अगर ये रथ जिनेंद्र भगवान का पहले नहीं निकलेगा और आप अगर उस बुद्ध दासी का साथ देंगे, तो मैं अन्न जल छोड़ करके बैठ जाती हूं। मुझे जब तक रथ नहीं निकलेगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। ऐसा उसने राजा के सामने कह दिया और प्रतिज्ञा कर ली उसने। अभी अष्टानिक पर्व शुरू नहीं हुए थे, 2-3 दिन बाकी थे और यह कहानी शुरू हो गई। सुन रहे हो, सुन भी रही हो? दोनों से पूछना पड़ता है, सबके कान में पहुंच जाए बात। भगवान की प्रभावना करने के लिए कितना मनोभाव होना चाहिए, कितनी दृढ़ता होनी चाहिए। और वह दृढ़ता उसके अंदर कि अगर ये रथ नहीं निकलेगा तो मैं अन्न जल का त्याग करके बैठ जाती हूं, और उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। पूजा नंदीश्वर की होनी चाहिए, रथोत्सव जिनेंद्र भगवान का निकलना चाहिए। और इस बात का विचार करके उसी नगर में एक सोमदत्त नाम के आचार्य बैठे हुए थे, विराजमान थे। जब उसने देखा कि राजा हमारे लिए समर्थन नहीं कर रहा है, राजा हमारा पति होने के बावजूद भी हमारी बात पर गौर नहीं कर रहा है, तो फिर रानी के लिए एक ही शरण बचती है। क्या बचती है? साहू शरणम पब्बज्जामि। जब स्त्री का पति उसकी बात नहीं मानता है या उसका मनचाहा धर्म का भाव पूरा नहीं होता है, तो स्त्री किसके पास आती है? साधु के पास आती है। आना भी चाहिए। जब दुनिया में कहीं समाधान नहीं मिलेगा तो समाधान इस दरबार पर ही मिलेगा, यहीं इसी दर पर मिलेगा। इसीलिए कहा गया है साहु शरणम पब्बज्जामि। अपना मन चाहा धर्म का भाव बना करके रखो, मन चाहे तरीके से धर्म करो, और धर्म में अगर कभी अड़चन आए तो यहां चले आना, गुरु के पास पहुंच जाना, आचार्य महाराज के पास पहुंच जाना। साहु शरणम पब्बज्जामि। पहुंच गई वो रानी और उसने अपना निवेदन किया सोमदत्त आचार्य को। उसने सब बात बताई और
उन्हीं आचार्य महाराज के निकट एक मुनि महाराज बैठे थे जो विद्याधर के वंश के थे। चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज थे और जिनका नाम वज्र कुमार था। उन वज्र कुमार मुनिराज की ओर उन सोमदत्त आचार्य ने इशारा किया तो उन वज्र कुमार मुनि महाराज ने कहा, अरे मां, इतनी सी बात के लिए तू परेशान क्यों होती है? अगर जिनेंद्र भगवान का रथोत्सव तुझे करना है तो वह जिनेंद्र भगवान का ही रथोत्सव पहले होगा। तू निश्चिंत होकर के घर में जा और अच्छे ढंग से नंदीश्वर का आयोजन कर, किसी भी तरह की कोई बाधा तेरे लिए नहीं होगी। और इस तरह का आश्वासन देकर के उन वज्र कुमार मुनि ने उसे भेज दिया। इधर वह वज्र कुमार मुनि चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज थे। वो विद्याधर वंश से अपना पहले से संबंध रखते थे, तो वो गए विद्याधरों के राजाओं के पास में जिनके उनसे पहले से संबंध थे, और वह उनके उन नगर में पहुंच गए। भास्कर देव नाम के वह विद्याधर के पास में पहुंच गए और वहां पर जाकर के उन्होंने बताया कि इस तरह से हमें मथुरा में चलना है और वहां पर होने वाले नंदीश्वर पर्व में हमें शामिल होना है और किसी भी तरह की वहां पर बाधा ना आए, इसलिए सब विद्याधरों को चल करके वहां पर एक उत्सव मनाना है। और उनकी बात सुनकर के सारे विद्याधर अपने अपने विमानों से चल करके उस मथुरा नगरी में आ गए। अब वह विद्याधर बड़े आनंद के साथ आए। हर विद्याधर के पास में अलग अलग तरह की चीजें हैं। भगवान का उत्सव मनाने के लिए जा रहे हैं, मथुरा नगरी में जा रहे हैं, अष्टानिक पर्व में जा रहे हैं, नंदीश्वर की पूजा करने के लिए जा रहे हैं। तो वो विद्याधर अच्छे अच्छे वस्त्रों में अनेक अनेक तरह से अलंकृत होकर के अपने हाथों में ध्वजाएं लेकर के निकल पड़े। विद्याधरों की सेनाएं निकल पड़ी। जब भी कभी मंगल उत्सव में जाया जाता है तो आप ये सीख लो इन पौराणिक कथानकों से कि कैसे जाया जाता है। जब हम भगवान के दर्शन पूजन करने के लिए आ रहे हैं तो वह विद्याधर अपने हाथ में तरह तरह के मंगल द्रव्य लेकर के आते हैं। कल यहां पर थोड़ा सा वाद विवाद हो रहा था, द्रव्य हम चढ़ाएंगे, द्रव्य हम चढ़ाएंगे, द्रव्य हम चढ़ाएंगे। आज मैं बताना चाहता हूं द्रव्य कितने प्रकार की होती है। द्रव्य सबको ही चढ़ा सकता है, केवल नारियल का नाम ही द्रव्य नहीं होता है। अगर घर में से कोई भी बच्चा आ रहा है, कोई भी बहू आ रही है, कोई भी बेटा आ रहा है, वह अपने तरीके से अलग अलग तरह की द्रव्य लेकर के आ सकता है। जब वो विद्याधर आए, हाथों में बड़ी अच्छी अच्छी लंबी लंबी ध्वजाएं लेकर के आए और वो ध्वजाओं में मणियों की घंटियां लगी हुई थी। ऐसी मणियों की घंटियों के साथ में होने वाली ध्वजाएं, ये ध्वजाएं हमेशा हर जगह पर होनी चाहिए। हर मंदिर में ध्वजाएं लहरानी चाहिए। जिन मंदिरों में ध्वजाएं नहीं होती हैं उन मंदिरों के कोई भी प्रभावना कभी भी नहीं हो सकती है। आप बड़े बड़े मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों के ऊपर शिखर बनवाते हैं और उसके ऊपर ध्वजा के नाम पर एक तमंचा सा लगा देते हैं पीतल का। यह कोई काम का नहीं होता, यह सिर्फ एक नेग होता है। वास्तव में ध्वजाएं वे होती हैं जो लहराती हैं। आपको अपने मंदिर में हर तरह से वो व्यवस्था करनी चाहिए कि वो लहराती हुई ध्वजाएं मंदिर में एक नहीं 10-10 ध्वजाएं, 11-11 ध्वजाएं एक एक शिखर पर लहरानी चाहिए, तब जाकर के जिन धर्म की प्रभावना होती है। नहीं तो जिन मंदिर बनाने के बाद भी जैन समाज सूखी पड़ी रहती है और वही कारण है कि यहां की समाज इस तरह से सूखा सूखा आचरण करती है। भगवान के जिनालय के ऊपर, इन मंदिरों के ऊपर, इन मंडपों पर ध्वजाएं हमेशा और अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी लहराती हुई ध्वजाएं होनी चाहिए। और ध्वजाएं अपने बहुत बड़ा महत्व रखती हैं। ध्वजाएं अलग होती हैं, पताकाएं अलग होती हैं। कुछ विद्याधर आए ध्वजाएं हाथ में लेकर के, कुछ विद्याधर आए पताकाएं हाथ में लेकर के, और उन पताकाओं पर अलग अलग तरह के चिन्ह होते हैं। किसी पर सिंह का चिन्ह होता है, किसी पर मगर का चिन्ह होता है, किसी पर हाथी का चिन्ह होता है, किसी पर विमान का चिन्ह होता है। ऐसे अलग अलग चिन्हों की पताकाएं होती हैं, ध्वजाएं होती हैं। ये आनंद का वातावरण होता है। और कैसे हम अपने घर से मंदिर तक आते हैं, जहां पर नंदीश्वर की पूजन हो रही है वहां तक आते हैं,
महिलाएं, जो विद्याधरों की महिलाएं आई, अनेक अनेक तरह की द्रव्य सामग्रियां अपने हाथ में लेकर के आई। मंगल द्रव्य जिसे कहते हैं, जानते हो मंगल द्रव्य क्या होती है? जो झारी होती है, दर्पण होता है, स्वस्तिक होता है, बीजना होता है, ये सब मंगल द्रव्य कहलाते हैं। कलशे होते हैं, ये सब मंगल द्रव्य कहलाते हैं। 8 मंगल द्रव्य जो मंदिर में छोटे छोटे से रखे रहते हैं, इन्हें अपने हाथों में लेकर के आना चाहिए और मंगल द्रव्यों को लेकर के हाथ में आकर के यहां पर उन मंगल द्रव्यों को अपने समक्ष रख करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। अब सीख लो पूजा करना, मैं सिखा रहा हूं तुम्हें। समझ आ रहा है? वैसे तो मैं पंडित जी हूं नहीं, लेकिन क्या करें, जब आप पुजारियों के बीच में बैठ जाता हूं तो फिर मुझे भी ऐसे ही लगता है कि सबसे बड़ा पंडित तो फिर मैं ही हो गया जब तुम्हें तुम्हारी पूजा कराने के लिए बैठ गया बीच में। अब पूजा करने के लिए अष्टमंगल द्रव्य लेकर के आओ आप। सोने की लाओ, चांदी की लाओ, चढ़ाना हो तो चढ़ा दो, नहीं चढ़ाना हो तो अपनी पूजा की टेबल पर अपने सामने रखना, वापस ले जाना, दूसरे दिन फिर ले आना, क्या दिक्कत है? ये सौंदर्य के लिए, वैभव के लिए होता है। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं के समक्ष अष्टमंगल द्रव्य 108 संख्या में होते हैं अकृत्रिम जिनालयों में। आपको कुछ पता नहीं होता है। आप एक एक जिनालय के समक्ष उन अष्टमंगल द्रव्यों की स्थापना कर सकते हैं। वह अष्टमंगल द्रव्य आपके समक्ष हो सकती है और उसको आप लेकर के आए। पूजन की सामग्रियां अनेक तरह की होती हैं। भाई हमें अपनी पूजन करना है, हम अपनी पूजन की सामग्री कुछ भी लेकर के आ सकते हैं जो चढ़ाने योग्य है। लोग अच्छे अच्छे सोने के, चांदी के स्वस्तिक बनवाते हैं, ओम बनवाते हैं, अरहम बनवाओ और ऐसे मंगल द्रव्य लेकर के आओ, हाथ में लेकर के आओ। जब भी आओ तो रास्ते में दिखाई पड़े कि हां ये वैमानिक देव जा रहे हैं भगवान की पूजा करने के लिए। अगर आप स्कूटियों से आ रहे हो, वाहनों से आ रहे हो, तो उन वाहनों में भी अच्छे बड़े बड़े झंडे लगे हो सकते हैं। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार जग थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सीए राजेंद्र भूता, डॉक्टर मंजुला भूता, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूता, डॉक्टर शीतल भूता, श्रिया भूता, जिनास्ता भूता, बोरीवली मुंबई। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार, मुंबई महाराष्ट्र। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि
निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940।